हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से नए लेक्चर वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि कल वीडियो प्रोवाइड किया था आपको मानव में लिंग निर्धारण की रूपरेखा और लिंग निर्धारण क्या होता है, ठीक है कि नहीं, और उसकी रूपरेखा और उसमें और भी क्वेश्चन टाइप आपको बताए गए थे। तो आज मैं उसी के क्रम में मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताने चल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आज हम मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की रूपरेखा समझेंगे। ये भी पेपर में कभी कभार पूछा जाता है और सिलेबस में भी है, तो इसलिए मैं आज मधुमक्खी के बारे में बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो आज की हमारी हेडिंग है, टॉपिक है, वो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की रूपरेखा। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण हम पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी को मतलब समझ रहे हो बेटा, मधुमक्खी होता है हनी बी। ओके, मधुमक्खी का क्या होता है, हनी बी होता है। तो सबसे पहले ये तो जानो, जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण के पहले मैंने कहा था मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से इतना ये होता है, ये होता है, समजात होते हैं, लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, एक्स वाई नर में और एक्स एक्स मादा में। तो यहाँ भी तो कुछ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, ठीक है, मधुमक्खी में नर मक्खी जो होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर मक्खी ड्रोन कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रोन कहलाता है। ठीक, आपने ड्रोन का नाम सुना होगा ना। जो देखिए आजकल शादी समारोह में ड्रोन के माध्यम से क्या करते हैं, एक मिनी कैमरे से युक्त एक जहाज कह लीजिए, जो क्या करता है, उड़ उड़ कर रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, अपना काम करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो मधुमक्खी का नर होता है, भाई बोलिए, किसी भी एनिमल्स में 2 भेद होते हैं, एक नर और एक मादा, 2 लोग होते हैं। ठीक है, तो जो मधुमक्खी का नर होता है उसे ड्रोन कहते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये टेट वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया है। हो सकता है आपके यहाँ यूपी बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाए कि नर मधुमक्खी का क्या कहते हैं, तो ड्रोन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ड्रोन मक्खी। तो नर मधुमक्खी में जो होता है वो ड्रोन कहलाता है, तथा मादा मक्खी, ठीक है, मादा मक्खी रानी मक्खी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, रानी मक्खी कहलाती है, क्वीन। ठीक है, नर ड्रोन और मादा क्या कहलाती है, क्वीन कहलाती है, रानी मक्खी कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। अब हम तथा कुछ मधुमक्खियाँ, कुछ मधुमक्खी, ठीक है, कुछ मधुमक्खी श्रमिक मक्खी कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रमिक मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी होती है। तो कुल मिला के अगर हम ये जान लें कि जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उनमें कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक नर होता है जो ड्रोन कहलाता है, एक रानी मक्खी होती है, और बाकी जो और भी हैं वो क्या हैं, श्रमिक मक्खियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं ये प्रजनन योग्य नहीं होती हैं, ये प्रजनन नहीं करती हैं। ठीक है, प्रजनन सिर्फ कौन करता है, रानी मक्खी करती है। अर्थात मधुमक्खी में 2 तो होंगे ही, नर मादा। नर में अकेला ड्रोन कहलाएगा और मादा में भी 2 टाइप की हैं। ठीक है, आप ये कह लो, पहला रानी मक्खी और कुछ श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं जो क्या करती हैं, श्रमिक का मतलब मजदूर, लेबर, जो क्या करते हैं, रानी का पालन पोषण करते हैं और रानी मक्खी के लिए क्या करती हैं, बोलो, उनकी सेवा करती हैं, उन्हें पोषण देती हैं, उन्हें खिलाती पिलाती हैं, उनके लिए शहद, फूलों से मकरंद वगैरह चूस कर लाने का कार्य करती है। ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए इन्हें श्रमिक कहा गया है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 3 तरह की मधुमक्खी में मक्खियाँ होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि नर मधुमक्खी में, नर मधुमक्खी में, ठीक है, 16 गुणसूत्र, कितने, 16 लिंग गुणसूत्र होते हैं, 16 लिंग गुणसूत्र होते हैं। व मादा में 32 लिंग गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 32 लिंग गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो अगुणित अर्थात
16 तथा 16 के क्रम में बटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बटे होते हैं। तो गाइस यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है ध्यान देने वाली कि जो नर होता है मादा होता है किसी भी प्राणी का, मानव को ही ले लीजिए, अगर 46 गुणसूत्र हम में है वयज में, तो 46 गुणसूत्र ही कहाँ होता है? बोलो, मादा में भी होता है। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। लगभग सभी प्राणी की बात करें, हर प्राणियों में जो नर मादा होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। लेकिन मधुमक्खी में प्रायः गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि जो नर मधुमक्खी होता है उसमें क्या होते हैं? 16 होते हैं, लेकिन जो मादा होता है उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। और 32 जो है वो भी 2 सेट में बटे होते हैं, अगड़ी 16 और 16 के क्रम में क्या होते हैं? बटे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नर मधुमक्खी होता है वो रानी मधुमक्खी के साथ क्या करता है? उड़ते हुए स्थिति में क्या करता है? प्रजनन करता है, संभोग करता है। ठीक है कि नहीं? और एट लास्ट रानी मक्खी क्या करती है? अपने सभी श्रमिकों को, ठीक है, क्या करती है? आदेश करती है। और अंत में ये जो ड्रोन मक्खी होता है, नर इसके साथ प्रजनन किया है, वो क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है, फिर मादा मक्खी क्या करती है? छत्ते, श्रमिक उसके लिए छत्ते बनाती हैं, और छत्ते बनाने के बाद उसमें रानी मक्खी क्या करती है? अंडे देती है, अपने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अंडे देती है। और उस अंडे को सेने और पालने का काम, पालन पोषण करने का काम कौन करता है? श्रमिक मक्खियाँ करती हैं। ठीक है, उसके लिए मंडों के लिए क्या? मकरंद लाना, फूलों से चूस करके उसके लिए और सारी व्यवस्थाएं करना, ये श्रमिक मक्खियाँ काम करती हैं। ठीक है कि नहीं? तो अब हम जो मेन पॉइंट हमारी है कि रूपरेखा, हम उसको समझने जा रहे हैं कि रूपरेखा क्या है। ठीक है, ये एक कॉमन बात हमने आपको मधुमक्खी से संबंधित बताई। मधुमक्खी में यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिंग निर्धारण की रूपरेखा हम देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? रूपरेखा देने जा रहे हैं। ठीक है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हेडिंग होगी। तो इस रूपरेखा में पहले कुछ बातें हमको आपको स्पष्ट करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता, वैसे भी आता। ठीक है, अभी आपने देखा है कि नर में चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तभी पैदा होगा, चाहे लड़का या लड़की। लेकिन मधुमक्खी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मधुमक्खी में क्या होता है कि अगर, ठीक है, रानी मक्खी पैदा हो रही है तो निषेचित अंडे से, अगर नर पैदा हो रहा है, ड्रोन मक्खी पैदा हो रहा है, तो बिना निषेचित अंडे से। ठीक है, कैसे? अभी ये क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ 2 लाइन हम आपको बताएंगे कि नर मक्खी का विकास, ठीक है, नर मधुमक्खी का विकास प्रायः अनिषेचित अंडे से, होता है, अंडे से होता है। ठीक है, मतलब जो ड्रोन मक्खी बनता है, जो मधुमक्खी का नर होता है, वो बिना मादा अंडाणु से मिले से ही विकसित होता है। कैसे विकसित होता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नर मधुमक्खी का विकास प्रायः अनिषेचित अंडे से होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज आप लोगों के लिए। 1 नंबर का पूछेगा कि नर मधुमक्खी का विकास किस प्रकार के अंडे से होता है, निषेचित या अनिषेचित? तो आप बोलोगे अनिषेचित, बिना फर्टिलाइजेशन, निषेचन के क्या होता है? मादा नर मक्खी का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखेंगे तथा मादा मधुमक्खी का निर्माण, मादा मधुमक्खी का निर्माण निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, फर्टिलाइज एग से होता है, निषेचित अंडे से होता है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट गाइज हैं। अब हम इसकी रूपरेखा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं नर मधुमक्खी, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं मादा मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी। नर में मैंने आपको क्या कहा? कितने? 16 गुणसूत्र, और मादा में कितना कहा? 32 गुणसूत्र होते हैं गाइस। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब जो नर में 16 गुणसूत्र होता है, ये 16
16 की ही अवस्था में रहेगा, लेकिन जो मादा में 32 होता है वो हैप्लॉइड होता है, अर्थात 16 खंडों में बटा होता है। ठीक है, 32 तो होता है लेकिन 16 खंडों में क्या होता है, बटा होता है, अगुणित होता है, सीधा सीधा कह लीजिए हैप्लॉइड। तो अब आप बताइए कि जब ये नर मक्खी से संभोग करेगा मादा के साथ तो इसका 16 गुणसूत्र किससे मिलेगा, बोलो, या तो इस वाले 16 से या तो इस वाले 16 से, किसी एक से ही मिलना है। तो सपोज करिए ये वाला 16 इस वाले 16 से मिल गया तो 16 कितना हो गया, बोलो 32 हो गया। तो अब बताइए कि 32 बना तो 32 का मतलब नर बना या मादा बना, आप खुद ही बताइए। 32 किस में होता है, मादा मधुमक्खी में होता है, तो ये क्या बना, मादा मधुमक्खी बनेगी। ठीक है कि नहीं, क्या बनेगी, मादा मधुमक्खी बनेगी। अब इसमें जो मादा मधुमक्खी में एक वाला 16 बचा है, ये क्या है, ये मिल नहीं रहा है किसी से। ठीक है कि नहीं भाई, यहाँ पर नर मधुमक्खी का 16 गुणसूत्र इस वाले मादा मक्खी की हैप्लॉइड के 16 से मिल गया, 32 बना लिया। अब जो दूसरा सेट बचा है, ये सेट ऐसे ही क्या होगा, बिना निषेचन के डेवलप हो जाएगा, किसमें, तो 16 किससे बनता है, नर बनता है ना। तो देखो नर में 16, तो ये वाला ऐसे डेवलप होकर नर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा मादा मधुमक्खी। कौन सा हो गया, मादा मधुमक्खी। और ये आपका जो ऐसे बचा 16, ये आपका क्या होगा, नर होगा, अर्थात ड्रोन कह लीजिए, क्या कह लीजिए, ड्रोन मक्खी होगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर पेपर में आता तो यही रूपरेखा आपको दे देनी है। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा स्किप नहीं करना है, सिर्फ यही रूपरेखा दीजिए और यहाँ पर 2 लाइन आप बता दीजिए कि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से हो रहा है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ जो ड्रोन बन रहा है ये किसी से मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मादा मधुमक्खी होती है इसका निर्माण निषेचित अंडे से हो रहा है। और आप देख रहे हैं नर का 16 मादा के 16 से मिलकर 32 अर्थात मादा मधुमक्खी का निर्माण कर रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की रूपरेखा क्लियर हो गई। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है गाइज, तो वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, लेकिन पहले इसे नोट करिए सभी गाइज, पहले इसे नोट करें फटाफट, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, नोट करें सभी गाइज। तो आइए जो हम इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जैसे अभी आपने लिखा था यहाँ पर, ठीक है, एक बार फिर से हम चार्ट बना लेते हैं। 16, ठीक है, नर मधुमक्खी, ओके, और यहाँ पर मादा मधुमक्खी, ठीक, इसमें 32 को हैप्लॉइड में अगर करें 16 एंड 16 के क्रम में, और ये तो 16 है, ये 16 के क्रम में रहेगा। अब जब इसके साथ ये प्रजनन करेगा तो ये 16 मिलेगा, अर्थात 16 + 16 यानी कि 32। तो ये क्या बना, बोलो मादा मधुमक्खी बनी। ठीक है, और ये बिना निषेचन के, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं ना, मिलना क्या कहलाता है गाइस, निषेचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ निषेचन हुआ तो ये निषेचित अंडे से बना, और ये नहीं मिल पाया तो वैसे ही 16 क्रम में डेवलप होकर क्या बना दिया, नर मधुमक्खी बना दिया। ठीक है गाइस, क्या बनाया, नर मधुमक्खी बना दिया। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो बात बतानी थी मुझे इम्पॉर्टेंट, वो बात कौन सी बात है, ठीक है, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये जो 16 मिलकर निषेचित अंडे से ये जो लार्वा बना या जो ये भ्रूण बना, कुछ भी कह लो, ये जो बना, अब सीधा इनके मिलने से तो मधुमक्खी बन के तैयार नहीं हो जाएगी। पहले लार्वा स्टेज या भ्रूण बनेगा, जैसे नर ने मादा के साथ प्रजनन किया तो 7 घंटे बाद मान लीजिए मानव में क्या होता है, निषेचन होकर ये डाइगोट बनता है। तो क्या जाइगोट तुरंत बेबी बदल जाए, उसको डेवलप होने में 9 महीने लगते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ है कि जब नर मधुमक्खी का 16 गुणसूत्र मादा के 16 से मिलकर निषेचन द्वारा 32 बनाया, तो ये जो 32 वाला लार्वा है या भ्रूण है, कुछ भी कह लीजिए, ये तुरंत मक्खी में नहीं बदलेगा, राइट। अब इसको पोषण चाहिए। तो जो नर मादा के अलावा एक तीसरी मधुमक्खी की बात हमने की, श्रमिक मक्खियाँ, वह श्रमिक मक्खियाँ आप क्या करेंगी, इस लार्वा का पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे। अगर इसका सही से पालन पोषण होता है, ठीक है, दरअसल श्रमिक मक्खियाँ इस निषेचित अंडे को शाही जेली का पोषण देती हैं, शाही जेली खिलाती हैं, ठीक है कि नहीं, जो फूलों से निकाल कर लाती हैं। और जिस निषेचित अंडे को शाही जेली मिलेगा
वह मादा में रानी बनेगी, ठीक है कि नहीं। और जिसको शाही जेली नहीं मिलेगा वह रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन जाती है, ठीक है कि नहीं। नौकरानी का मतलब श्रमिक मक्खियाँ निर्मित हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि नर मधुमक्खी मादा का निर्माण कैसे, तो समझ गए निषेचित अंडे से नर का मादा का और अनिषेचित से नर का विकास हुआ। अब आपसे कहा जाए कि रानी और श्रमिक मक्खियों का विकास कैसे होता है समझाइए, तो आप बोलोगे कि निषेचन के उपरांत, ठीक है, जो 32 वाला लार्वा बनता है, ठीक है, ये वाला, अगर इसे श्रमिक मक्खियों द्वारा शाही जेली खिलाई जाए तो इसका पोषण अच्छे से होता है और ये आगे चलकर रानी मक्खी में डेवलप हो जाती है। और अगर इसका पोषण सही से ना करें तो ये रहेगी मादा ही लेकिन श्रमिक मक्खी बन जाएगी। और जो श्रमिक मक्खी बनेगी तो उसमें क्या होता है बेटा, अगले पीढ़ी में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। अर्थात प्रजनन क्रिया 3 मक्खियों में, ड्रोन, मादा और श्रमिक में, सिर्फ रानी मक्खी में होती है मादा में, लेकिन श्रमिक मक्खी क्या होती हैं, ये प्रजनन या निषेचन नहीं करती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियर। अरे वैसे भी आप सोचो, अगर आपके घर में मान लीजिए सपोज करिए 2 सिस्टर हैं, एक को बढ़िया बढ़िया आइटम खिला रहे हैं माँ बाप को, बढ़िया बढ़िया एकदम सारे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, तो उसकी बॉडी डेवलपमेंट भी एक रानी जैसी होगी। और किसी को रूखा सूखा मिल रहा है तो वो पतली दुबली होगी और वो नौकरानी जैसी होगी ही। समझ में आ गई होगी बात। तो वही चीज़ है कि जिस लार्वा को, निषेचित अंडे को श्रमिक मक्खियाँ क्या शाही जेली खिलाती हैं, उसका उससे क्या रानी मक्खी बनती है। और जिसको सही से शाही जेली नहीं खिलाती है, पोषण नहीं देती हैं, वो श्रमिक मक्खी बन, क्योंकि श्रमिक मक्खियों का भी बनना बहुत ज़रूरी है और सबको तो खिला नहीं पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट स्टडी के बारे में, जो कि है पक्षियों में लिंग निर्धारण, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पक्षियों में लिंग निर्धारण की रूपरेखा देखेंगे। अभी आपने मानव में देखा, फिर मधुमक्खी में देखा, अब हम बर्ड्स में देखने जा रहे हैं। यही 3 आपके सिलेबस में थे, तो तीनों में आज हम अंतिम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों में देखें। लेकिन उसके पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या जानना ज़रूरी है कि आप ये बताइए कि मैं अगर मानव में बात की जाए तो मानव में जो नर होता है उसमें एक्स वाई होता है, और एक्स वाई सम है विषम, विषम है क्योंकि एक एक्स है एक वाई है। लेकिन हमारे में जो मादा होती है, स्त्री होती है, ठीक है, हम लोगों में वो क्या होती है, एक्स लिंग गुणसूत्र रखती है, अर्थात एक्स समान सम होता है। लेकिन पक्षी में इसका जस्ट उल्टा है। लगभग 90% एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नर में भिन्न होता है, विषम लिंग गुणसूत्र होते हैं, और उनके मादा में क्या हो, सम। लेकिन पक्षियों में इसका क्रम तो उल्टा है, एकदम उल्टा है। क्या उल्टा है देखिएगा, प्रायः सभी जंतुओं में नर में विषम लिंग गुणसूत्र, जैसे पुरुष में बात करें मानव में एक्स वाई, विषम हुआ ना एक्स वाई, ठीक है, तथा मादा में क्या होता है, सम होता है, यानी एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। प्रायः का मतलब अमूमन यही होता है, ठीक है। बट ठीक है, परंतु पक्षियों, उभयचर और कुछ सरीसृप में यह क्रम उल्टा होता है, अर्थात ठीक है, नर में क्या होगा, सम। यहाँ पर देखिए नर में क्या है बेटा, विषम है ना, लेकिन अब पक्षियों वगैरह में क्या होता है, नर में सम होता है। जैसे यहाँ नर में विषम एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर नर में सम होगा, उल्टा अपोजिट होता है जेड जेड, तथा मादा में यहाँ क्या होगा, विषम जेड डब्ल्यू होता है। बल्कि मनुष्य में क्या होता है, देखो मादा में सम होता है एक्स, लेकिन पक्षियों के मादा में क्या होता है, विषम होता है, जेड डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो यही आपको जानना था, मैंने बता दिया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी रूपरेखा हम कैसे तय करें, इसकी रूपरेखा कैसे हम करें, तो देखिए सिंपल सा है, नर पक्षी लेते हैं, ओके, नर पक्षी और मादा पक्षी दोनों का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। तो नर पक्षी में क्या है, सम है, ठीक है, सम का मतलब क्या है, जेड जेड लिखेंगे, जेड जेड, और मादा में क्या है, जेड डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पक्षियों में जो लिंग गुणसूत्र है उसका नाम है जेड जेड, और पक्षियों में जो मादा है उसमें लिंग गुणसूत्र जेड और डब्ल्यू होता है। ठीक मानव की तरह ही रूपरेखा कर दीजिए। तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्रम में अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो हैप्लॉइड क्रम में क्या होगा, जेड और जेड, ठीक है। और इसको भी अगर हैप्लॉइड क्रम में देखा जाए तो जेड और डब्ल्यू होगा, राइट। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बोलो, इस जब ये नर पक्षी मादा के साथ प्रजनन करना है करेगा तो 2 है इसमें, 2 इसमें लिंग गुणसूत्र, बट मिलेगा एक ही। तो इसके साथ अगर ये प्रजनन करके यहाँ पे बनाए तो क्या बना, जेड और जेड बना,
तो जेड और जेड क्या है, देखो यहाँ पे नर पक्षी बना, तो यहाँ पे आप लिखिए नर पक्षी। ओके गाइज, क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए इसका जेड इसके वाले डब्लू से मिल जाए तो क्या हुआ है, जेड डब्लू बन गया, अर्थात क्या बनी, मादा पक्षी बन गई, है ना, क्या बना, मादा पक्षी बन गया। और अभी ये बाकी है, ये वाला जेड अगर इस वाले जेड से बना तब भी जेड जेड हो गया, अर्थात नर पक्षी बनी। और अगर ये जेड इसके डब्लू से मिल गया तो जेड डब्लू यानी मादा पक्षी बन गया, क्या बना, मादा पक्षी बनेगा। ठीक है कि नहीं, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो नर पक्षी और मादा पक्षी में कैसे हम लिंग निर्धारण करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या है, तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। आपको इतना याद रखना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि नर पक्षी में सम होता है जेड जेड और मादा में विषम विषम। बस एक इसके जेड को बारी बारी से जेड डब्लू से मिला दीजिए, फिर इसके जेड को इसके जेड डब्लू से मिलाइए। अगर जेड जेड मैच कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नर पक्षी होगा और जेड डब्लू आ रहा है तो क्या होगा, मादा पक्षी हो गया। ठीक है, तो आप 1 सेकंड का समय देते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट करें सभी गाइज, फटाफट नोट करें। इस रूपरेखा को भी आप लोग नोट कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है।